ओके सो वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस के जो वन शॉट मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने इंटरनेट के बारे में तो बात कर लिया, बट इसके जो टॉपिक्स है वो कई सारे हैं, कम से कम नहीं तो 10 से 11 टॉपिक्स हैं इसके। तो उसको आज हम लोग वन शॉट में जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स एक एक मिनट में एक एक टॉपिक को भी दें, तभी 10 मिनट या 9 मिनट की वीडियो उसमें हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक्स कोशिश करेंगे कवर कर लें। ठीक है, हालांकि हो जाएगा अगर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी वन शॉट है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये सारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का सबका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लोग फॉलो एंड ज्वाइन होकर हो सकते हो। वहाँ पे वीडियो अपलोड होते ही मैं नेट नोट्स अपने अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं www आप लोग कई बार सुने होंगे एंड आप सभी ने इसको वेबसाइट्स पे ज़्यादा देखा होगा। वेबसाइट्स की जो लिंक होती है उसमें होता है www.youtube.com www.instagram.com। तो ये सारे होते हैं www। इसका फुल फॉर्म सबसे पहली बात जो कि आपके वन मार्कर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका वर्ल्ड वेब वाइब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वेब वाइब। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, ये सारी चीज़ें में, एनिमेशंस, इन सारी चीज़ें में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो आपका होता है www यानी वर्ल्ड वेब वाइब। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरे की बात करते हैं HTML। HTML क्या होता है? HTML फुल फॉर्म जो कि वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिज़ाइन आ स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक स्टैंडर्डाइज वेब पेज को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, सो दैट द वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर यूजिंग वेब ब्राउजर। स्टैंडर्डाइज वेब पेज डिज़ाइन करने में हेल्प करता है इसलिए क्योंकि लोग इसको आसानी से समझ सकें, इसको पढ़ सकें किसी भी कंप्यूटर किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, तो उसको हम लोग HTML कहते हैं। ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इस पर कट मारते जाता हूँ मैं। ओके, ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा URL का वन मार्क्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कई बार पूछा गया है वन मार्कर में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये होता क्या है? URL कंटेन्स प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स कंटेन करता है, डोमेन कंटेन करता है, सब डोमेन कंटेन करता है एंड नेम ऑफ वेब पेजेस अलॉन्ग विद डायरेक्टरी। यानी URL जो होता है वो सारी की सारी चीज़ें कंटेन करता है, यानी डोमेन, सब डोमेन, प्रोटोकॉल, यानी नेम ऑफ द वेब पेज। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो www.youtube, तो यानी ये यूट्यूब जो लिखा है ये आपका URL है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इससे आप पता कर सकते हो कि ये जो लिंक है वो यूट्यूब की लिंक है। इसमें क्या है? नेम ऑफ द वेब पेज, यानी वेब पेज का नेम बता रहा है। जिसमें भी वेब पेज का नेम बताए तो वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और इसका काम भी यही होता है कि आपका एक रिसोर्स लोकेट करे कि भाई ऐसे तो कोई भी लिंक आपको मिल जाएगी, आपको पता कैसे चलेगा किस चीज़ की। यूट्यूब की वीडियो शेयर करो तो वीडियो भी हल्की सी ऊपर आती है व्हाट्सएप पे एंड ऊपर लिखा भी आता है यूट्यूब, और आप लिंक भी कभी ध्यान से देखना है तो www.youtube.com ऐसे करके कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, आगे जो भी वीडियो आप शेयर करे हो तो उसमें लोकेट करता है कि ये यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब से प्रोवाइड किया गया है ये वाला लिंक। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म होता है इट्स अ सेट ऑफ रूल्स विच इज़ यूज टू एक्सेस या फिर रिट्राइव लिंक्ड बेस्ट पेजेस अक्रॉस द वेब यूजिंग वेब ब्राउजर्स। यानी सबसे बेस्ट पेजेस को लिंक करने में, रिट्राइव करने में ब्राउजर्स प्रोग्राम्स को हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं HTTP। काफ़ी ज़्यादा मतलब मुंह पजल हो जा रहा है इसको बोलते बोलते। HTTP जल्दी जल्दी इसको नहीं बोल सकते इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये चार टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और टॉपिक्स बचे हैं। इनको भी हम लोग वन शॉट में जल्दी से कवर करेंगे एंड इसके बाद एक और वीडियो शायद से आएगी। उसके बाद ये सारा पूरा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 ये आपका कवर हो जाएगा। ये यूनिट जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये आपका 10 नंबर का, इसके आने वाला जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 वो भी आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं ईमेल की। ईमेल क्या होता है ये होप आप सभी को विजिबल होगा। ठीक है, तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज यूजिंग इंटरनेट। ये एक तरीके का जरिया होता है मैसेज को रिसीव करना या फिर मैसेज को भेजना थ्रू इंटरनेट। यानी इंटरनेट को यूज़ करके कोई भी मैसेज आप भेज रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो उसको हम लोग कहते हैं ईमेल। जैसे आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर जॉब एप्लीकेशंस के लिए किसी भी कंपनी को भेजते हो तो ईमेल ही भेजते हो ना कि भाई ये लो हमारा जॉब एप्लीकेशन, ये सारी जॉब रिक्वायरमेंट के इन्फॉर्मेशन और ये हमारी इन्फॉर्मेशन, हम कब पैदा हुआ है, क्या ब्लड ग्रुप है, क्या जेंडर है और ये क्वालिफिकेशंस है हमारे पास, हमको अपने बिजनेस में अपनी कंपनी में हमको जॉब दे दो। तो जब आप ईमेल से भेजते हो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट है आपका चैट। चैट क्या होता है?
इंस्टेंट मैसेजिंग कीवर्ड है, याद रखना, ये वाला आप एग्जाम्स में आंसर्स में जरूर डाल के आना अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल ले लो, व्हाट्सएप, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इस चैट को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत दिनों से कर रहे होगे इस चैट को। व्हाट्सएप पे जो भी चैट होती है उसको हम लोग चैट करते हैं। इसका एक कीवर्ड याद रखना, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड एग्जाम्पल्स भी का एग्जाम्पल तो आप लोग खुद ही से बना लोगे। चैट कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, याहू, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज यूज टू स्टोर एंड डिलीवर द कॉन्टेंट ऑफ वेबसाइट टू वेब क्लाइंट सच एज ब्राउज़र। यानी किसी भी वेब साइट का कंटेंट जो है वेब ब्राउज़र के क्लाइंट्स को डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेब सर्वर। नेक्स्ट है हमारा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? इज़ एन ऑनलाइन सर्विस, एक तरीके की ऑनलाइन सर्विस है दैट एनेबल्स यू टू पब्लिश योर वेबसाइट, जो कि आपको लागू करती है, मतलब आपको इजाज़त देती है अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने का ऑन द इंटरनेट पे। वंस अ वेबसाइट इज़ क्रिएटेड वी नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। जब हमारी वेबसाइट पब्लिक हो जाती है या पब्लिश हो जाती है तो उसको हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है, सो दैट यूज़र अक्रॉस द ग्लोबल कैन एक्सेस। तो यूज़र जो यानी हम लोग जो हैं उसको एक्सेस कर पाएँ, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन ले पाए। जैसे विकीपीडिया मान लो, विकीपीडिया को जब किसी ने बनाया तो इसीलिए तो बनाया कि हम लोग सर्च करके उसमें किसी भी चीज़ की कोई भी हिस्ट्री देख सके, कब कहाँ कब कौन मरा, कब कौन पैदा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एड ऑन। एड ऑन क्या होता है? ये आपका 1 मार्कर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसकी थ्योरी भी पढ़ के जाना। इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सटेंशन इन सम ब्राउज़र, यानी कई ब्राउज़र्स में आपको इसको एक्सटेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे पहले आपका जो ब्राउज़र में शायद से अभी भी बोला जाता हो या फिर पहले इसको एक्सटेंशन बोला जाता था। एंड यूज टू ऐड पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू द ब्राउज़र। अगर किसी ब्राउज़र में कोई भी फंक्शनैलिटी यानी कोई फंक्शन ऐड करना है पर्टिकुलर, उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? ऐड ऑन करते थे, तो उस टॉपिक को हम लोग ऐड ऑन बोलते हैं। ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्लगइन। प्लगइन क्या होता है? इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम, ये एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, और मे बी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर विच ऑफर सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू यूज़र। यानी यूज़र्स को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देना। मान लो आप किसी वेबसाइट पे गए हो कुछ पूछने, यानी व्हाट इज़, मान लीजिए कुछ भी पूछने गए, यानी व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। आपने बायोमैकेनिक्स सर्च किया, ये आपका फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक है 12th क्लास का, तो ये आप सर्च करने गए। जब आप इसको सर्च कर लिए तो उसके बाद नीचे कुछ और ऑप्शंस आने लगे तड़ा कि आप इसको भी सर्च करिए। ये क्लास 12 फिजिकल की एक बुक है, ये है एक, ये नोट्स की भी है, ये सैम्पल पेपर है, प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर है, ये सॉल्व सैम्पल पेपर से। तो काफ़ी सारे प्लगइन्स आने लगे कि अरे ये भी यूज़ कर लो, ये भी यूज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्लगइन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुकीज़। कुकीज़ आपकी क्या होती हैं? आप सभी ने कई बार देखा होगा जब आप कोई सी वेबसाइट पे ओपन करते हो या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो उस पर क्या होता है ना, कुकीज़ होते हैं। किसी भी बड़ी वेबसाइट पे भी जाओगे तो भी वहाँ पे कुकीज़ होती हैं। तो कुकीज़ पे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट ऑल। ठीक है, तो कभी भी एक्सेप्ट मत करना, कोशिश करना उसको रिजेक्ट करना। हालांकि उससे कुछ ज़्यादा होता नहीं, बट फिर भी आप लोग कोशिश करना है कुकीज़ को एक्सेप्ट मत किया करो किसी भी वेबसाइट्स की। तो इसमें क्या होता है ना, एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें जो कि वेबसाइट आपकी इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लेती है। इसका मतलब इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट्स अ टेस्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। इट्स अ टेस्ट फाइल विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट। वेबसाइट ट्रांसफ़र करती है इसको टू द ब्राउज़र वाइल सफरिंग इट। जब आप ब्राउज़र में काम कर रहे होते हो या फिर उसमें स्क्रॉल कर रहे होते हो। इट स्टोर्ड डाटा इन कुकीज़ अबाउट यूज़र। इसमें जो डाटा होता है स्टोर हुआ जाता है वो यूज़र्स के बारे में, यानी कुकीज़ जब आप एक्सेप्ट करते हो तो सारा आपके अंदर डाटा रहता है। मान लीजिए आपने कहीं पे नाम भरा, अपना फ़ोन नंबर भरा, तो वो सारे डाटा उस कुकीज़ में कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कुकीज़ को, तो मैं तो रिजेक्ट कर देता हूँ, या फिर अगर उस वेबसाइट से किसी अलावा वेबसाइट पर भी मेरा काम हो सकता है तो वेबसाइट को ही हटा देता हूँ कि भाई तुम्हारी कुकीज़ ना चाहिए, ना तुम्हारी वेबसाइट चाहिए, भाड़ में जाए। तो ये वाला टॉपिक जो है सारे के सारे आपने 1 शॉट में कवर हो सके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना। ठीक है, उससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती है। NIP क्लास 12 IP नाम से मैं प्लेलिस्ट में मेंटेन कर दिया हूँ, तो आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लेना। सारी की सारी उसमें हिरार्किकल ऑर्डर में यूनिट 1 2 3 4 इस तरीके से सारी वीडियो आप सभी को वहाँ पे मिल जाएगी, आने वाली भी है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।